प्यारे दोस्तों, आज के हमारे इस दिलीप ज्ञानवाणी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के विषय में बताएंगे, इंग्लिश के बारे में नॉलेज देंगे, इंग्लिश के बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके से इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सारी चीज़ें आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, ये समस्याओं का निदान आज के हम इस 5 मिनट के वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट कहा जाता है ना कि इंग्लिश की जो रीढ़ होती है, बैकबोन जो इंग्लिश की रीढ़ है, वो आपकी इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर का नॉलेज आपके पास यदि है तो समझ लीजिए कि इंग्लिश आपके लिए वेरी वेरी इजी है, बहुत बहुत आसान है। आप आसानी तरीके से इंग्लिश लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और किसी के समक्ष टॉकिंग कर सकते हो। टॉकिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आ सकती है। तो हम आज उसी टॉपिक के विषय में बातचीत करेंगे। तो बेटा, टॉपिक सबसे पहला हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नॉलेज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज इसमें पहला पॉइंट हमारा है नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ नाउन? व्हाट डज इट मीन बाय नाउन? नाउन का क्या अर्थ है? तो नाउन सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो नाउन की डिफिनीशन होती है: नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब इस संसार में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, या तो वो व्यक्ति होंगी, या तो वो वस्तु होंगी, और या तो फिर वो किसी मतलब कोई कुछ ना कुछ तो जरूर ही होंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये सब नाउन ही है। आपको जो भी दिख रहा है, वस्तु है, गुण है, कार्य है, अवस्था, ये सब नाउन। अब बातचीत करते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन और लास्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे भाई प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर का मतलब वैसे भी प्रॉपर या प्रचलित जो ज़्यादा भाई जिसका नाम आ जाए वही तो प्रॉपर हो सकता है। किसी व्यक्ति का हमने नाम ले लिया, समझो वो प्रॉपर बन गया। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे गौतम इज माई फ्रेंड, इसमें गौतम जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन का नाम आ गया है। भाई किसी पर्सन का नाम आ गया तो व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका व्यक्ति का नाम आ गया। गौतम इज माई फ्रेंड, गौतम उसका नाम है, गौतम मेरा दोस्त है, तो गौतम आपका प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा जैसे ले लेते हैं, ही लिव्स एट मुंबई। अब किसी स्थान का नाम आ गया मुंबई, तो मुंबई आपका प्रॉपर नाउन है। तो उसी तरीके से दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है, कहते नहीं लोग कॉमन है, भाई वो कॉमन है। कॉमन का मतलब यही होता है कि भाई वो क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि मतलब उनके सामान्य है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए जनरल सेंस। इट इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। अब ध्यान से देखो बेटा, अब कह रहा है कि एक कॉमन नाउन रेफर्स टू ये पर्सन, मतलब कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा हमें संकेत करती है, हमें बताती है कि एक प्लेस यानी एक किसी वस्तु, स्थान, कोई प्लेस या व्यक्ति, मतलब सामान्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करता है। इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात नहीं करता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या करता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करता है। प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, प्लेस। बट कॉमन नाउन जो है ये हमेशा कहता है कॉमन नाउन इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। कॉमन नाउन ये कहता है कि भाई हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु की बात नहीं करते हैं। बट हम कैसे बात करते हैं भाई कि कोई द नियरेस्ट टाउन इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर ये जो टाउन शब्द आ गया, ध्यान से देखना, ये जो तो टाउन शब्द है, टाउन शब्द आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि टाउन का कोई नाम इसने नहीं लिया है।
इसने टाउन का नाम नहीं लिया, किसी नगर का नाम नहीं लिया। अभी यही नाम ले लेता तो समझ लो कि वो प्रॉपर नाउन बन जाता, बट ये टाउन का नाम नहीं लिया इसलिए केवल टाउन दिया गया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो टाउन शब्द है ये आपका कॉमन नाउन है। अब जैसे दूसरा कह रहा है ही इज़ द किंग ऑफ द स्टेट। अब इसमें किंग हमारा क्या है भाई, किंग हमारा क्या है, किंग कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि किंग जो है भाई कोई भी किंग बन सकता है, एक जाति होनी चाहिए उसकी। हमने कहा सामान्य रूप से जाति होनी चाहिए, तो कॉमन कोई भी बन सकता है। किंग है, आपके जो टीचर हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, कहने का मतलब किसी का नाम ना आए, बस कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम नहीं आना चाहिए, विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए, वो आपका कॉमन नाउन है। अब दूसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में इसको हम कहते हैं कलेक्ट, कहते नहीं कि कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना या समूह बनाना या ग्रुप बनाना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अब जैसे इसमें बातचीत करते हैं, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज होल और एज यूनिट। जो हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है ये क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके उनको कलेक्ट करता है, बस जो जहाँ पर इकट्ठा होते हैं समूह बनता है वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे टीम, कमेटी, जूरी। अब जैसे ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब ज्यूरी प्रथा मतलब ज्यूरी क्या है इसमें आपका, ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ज्यूरी जो होता है भाई किसी कोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जजों का समूह मिलेगा, वकीलों का समूह मिलेगा। तो यहाँ पर जो ज्यूरी व्यवस्था है, ज्यूरी का मतलब वही न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो ये ज्यूरी क्या है, आपकी न्यायिक प्रक्रिया है। तो न्याय पे वहाँ पर आपको न्याय ही मिलेंगे, तो भाई जज मिलेंगे। तो कई सारे जज डिसीजन करते हैं, एक जज तो डिसीजन करता नहीं। तो इसलिए ज्यूरी क्या है आपका, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, चूँकि वहाँ पर कई जजों का समूह है। अब उसके बाद चौथा आता है बेटा आपका मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन क्या है भाई, मटेरियल का मतलब वैसे भी आप जानते हो कि मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है। तो मटेरियल नाउन का मतलब साफ साफ हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें कह रहा है कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल आर सब्सटेंस, मतलब किसी कोई पदार्थ हो, भाई किसी पदार्थ का नाम आ जाए, किसी तत्व का नाम आ जाए, तो ये समझ लेना कि वो आपका मटेरियल नाउन है। जैसे कि पदार्थ में जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा, मतलब कुछ भी कोई वो आ जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा भाई, मटेरियल नाउन बन जाएगा। तो मटेरियल नाउन का मतलब ये है कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का नाम आ गया, किसी तत्व का नाम आ गया तो आपका मटेरियल नाउन बन गया। अब उसके बाद पाँचवें की बात करते हैं, तो पाँचवा हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमें बहुत गहनता से समझना पड़ेगा और बिल्कुल इजी है समझने के लिए। कोई इट रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कह रहा है कि ये हमारी क्वालिटी यानी हमारे गुण, कार्य की अवस्थाओं को प्रकट करता है। हम क्या करते हैं, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं भाई, हमारे हृदय से कौन सा कार्य कंप्लीट हो रहा है, हमारे द्वारा कौन सा कार्य कंप्लीट हो रहा है, यही सारी चीज़ें इसमें देखना। कह रहा है इट रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब ये केवल क्वालिटी को दिखा रहा है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य सिंगुलर रूप में किया जाता है, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हमने कहा आई एम फीलिंग वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब यहाँ पे जो दुखी शब्द आ गया, सैड शब्द आ गया, क्या यह कोई वस्तु तो है नहीं कि इसको हम देख सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या इसको बाजार में बेच सकते हैं, कोई पदार्थ तो है नहीं भाई। इसको हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा चोट लगी तो सैड फील हुआ, तो सैड हमारा क्या है, उसको हम केवल अनुभव के द्वारा बता सकते हैं। चोट लगी, दुख हुआ, हमने कहा ओ आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड। तो सैड हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो अब ऑनेस्टी जो है इसमें ये आपका भाववाचक संज्ञा है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी जो होती है उसको हम केवल महसूस करते हैं, ना कि उसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया लव, हेट, ऑनेस्टी, इनिमिटी, ब्रेवरी, इटीसी, ये सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं।
तो आज के इस वीडियो में बेटा हम आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन, नाउन के प्रकार और उनकी डिफिनीशन और उनके 1-2 एग्जाम्पल, बस आज का वीडियो यहीं तक सीमित है बेटा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।